राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। अभी जो वायर आप लोग देख रहे हो ना रेड कलर का, तो ये वॉशिंग मशीन बाहर लगी हुई है। पहले ही लगा ली थी, नहाने से पहले, मतलब सारे कपड़े धो दिए थे। नहाने के बाद और बच्चों को नहाने के बाद जो कपड़े बच्चे वो मैंने डाल दिए। मैं कि चलो एक चक्कर और लग जाएगा मशीन का, तो वो भी कपड़े धुल के रख जाएंगे। गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं घर में रखे हुए। तो भाई आज मतलब काम ज़्यादा किया तो समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या बनाया। सब्जी वब्जी ऐसी कुछ थी नहीं, तो मैंने बना लिए चावल उबाल लिए मतलब। तो मैंने किटी ने तो ऐसे खा लिए थे, गुड़िया थोड़ा ऐसी कर रही थी। पता नहीं, कभी तो उसको सादा चाहिए सिंपल खाना, और फिर कभी उसको खाने नहीं होता है। सादा चावल थे नहीं खाए, फिर मैंने सोचा कि चलो जीरा वीरा डाल के फ्राई करके इसको दे देती हूँ, खा लेगी। तो थोड़े से बचे थे, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। मैंने ऑयल वॉयल डाल के और जीरा वीरा डाल के फ्राई कर दिया। अब गुड़िया कह रही मम्मा अच्छा ये मेरे लिए बना रहे हो? मैं कि हाँ आपके लिए बना, खा लोगी? तो कह रही हाँ खा लूँगी। मैं कहा चल कुछ तो खाएगी। तो यहाँ पर भाई मैं वैसे ही बना रही हूँ। मैं गुड़िया को बोल रही थी, मैंने कि बेटा जा बैठ जा वहीं पे, मैं तेरे लिए बना करके ला रही हूँ। और उधर दवा रखी हुई है साइटिका वाली, उस दिन बना नहीं पाई थी, सुखा ली थी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी बता दो ये दवा कैसे बनेगी और कितनी मात्रा में खानी है और कितनी मात्रा में कौन सा सामान लेके बनानी है। अभी मैं ये दवा बनाऊंगी तो आप लोगों को सब बता दूंगी, इस दवा से संबंधित जो भी बातें हैं सब बता दूंगी। अभी पता है मेरा माइंड जो 2-4 दिन से डिस्टर्ब है, कुछ तो ससुराल की तरफ से है भाई, वहाँ से ऐसी सारी चीज़ें हो रही है ना। चाहे मैं कितना भी सब्र करके बैठी हूँ, चाहे कितना भी कुछ हो, भाई देखो अपना हक तो कोई नहीं छोड़ देता है। मेरे बच्चे हैं, अब मैं अपने बच्चों के लिए कितना कर लूँगी। आप देख रहे हो मैं दिन रात लगी रहती हूँ, फिर भी भाई इतना तो नहीं कर सकती ना कि जितना उनके मेरे बच्चों का हक है, अधिकार है अपने पैतृक संपत्ति में। तो भाई वो तो चाहिए ही चाहिए बच्चों के लिए। मैं अपने लिए तो नहीं चाह रही हूँ कि ना जी मुझे गाड़ी बंगला कुछ चाहिए या मेरे कोई शौक मौज है मुझे वो करने हैं पूरे। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने सिर्फ बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहती हूँ। लड़ने के लिए भी नहीं कि मुझे केस करना है कि कोर्ट कचहरी जाना। मैं तो यही चाहती हूँ कि बैठ के बातें हो जाएं और जो भी जिसका जितना बनता है उसको उतना दे दिया जाए। तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, ये बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद भाई यहाँ मैं आई श्री कृष्ण जन्मभूमि, कुछ सामान लेना था, मंगाया था। मेरे 1-2 सब्सक्राइबर ने उनके लिए सामान लिया। रात में ना जब बाहर निकलो तो ठंड लगती है, मतलब क्योंकि रिक्शे या ऑटो में जाओ तो हवा लगती है, तो फिर ठंड लगती है, घर पे गर्मी लगती है। ये है यहाँ पे ये रात का समय है और यहाँ मैं बना रही हूँ साइटिका की दवा। अभी आपको बता दूंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सामान है, कैसे कैसे लेना है। तो अभी तो मैं बना रही हूँ, आपको यहाँ पर लिस्ट दे दूँगी, आप वो सामान मंगा लेना उतनी उतनी मात्रा में। ये मिश्री है धागे वाली, कटिंग वाली मिश्री नहीं है। जब भी आप दवा बनाएं तो आप ये वाली लें। एक रिक्वेस्ट है मेरे आप लोगों से कि जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की साइटिका की दवा की, वो तो देख ही रहे हैं। जिन लोगों को मतलब जिन लोगों की जानकारी में ऐसे लोग हैं जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है, जिन्हें नसों की जो नसें दब जाती हैं, तो उनको ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको ये दवा बता सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने साइटिका की दवा की मात्रा लिख दी है। दालचीनी कितनी लेनी है, काली मिर्च कितनी लेनी है, तेज पत्ता है, अलसी है, मगज मतलब तरबूज या खरबूज के बीज, और मिश्री। ये इतनी मात्रा भी मैंने लिख दी है, इतनी मात्रा में आप ले लेना, सुखा के बना लेना दवा। जैसे मैं पीस रही हूँ ना, ऐसे आपको पाउडर बना लेना है, तो बन के दवा तैयार हो जाएगी और बहुत सारी दवा बन जाती है, सस्ती रहती है। अब मैं चाहूँ तो देखो ये भी ज़रूरी नहीं मैं आपके साथ शेयर करती, अगर मैं सेल्फिश होती या अपना ही भला चाहती तो मैं चाहती तो भाई ये भी कह सकती थी कि भाई मैं साइटिका की दवा मैं जानती हूँ और आप लोगों को मैं साइटिका की दवा बना कर दे दूँगी और इतने पैसे लगेंगे। लोग मुझसे फिर भी ले लेते, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों का भला हो उतना ही अच्छा है, बस मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि भाई मैं जानती हूँ दर्द तकलीफ़ परेशानियाँ क्या होती हैं, मैं इन सारी चीज़ों से गुजरी हूँ। इसलिए मैं बस आप लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ या शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। क्योंकि ये साइटिका का जो दर्द है ना, ये बड़ा ही दर्दनाक होता है, बहुत तकलीफ़देह होता है, बहुत परेशान रहता है इंसान। तो ये मैं आपको फ्री में बता रही हूँ। तो कहते फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप लोग तो इस्तेमाल करेंगे, आप दूसरों को भी रिकमेंड करें और दूसरों को भी ये दवा बताएं। और आपको कहीं ये नहीं कि कहीं बहुत दूर जाना है इसे लेने, आपकी रसोई में ही बहुत सारे सामान मिल जाते हैं बनाने के लिए। और जो भी सामान लाना है 1-2
जो सामान है वो जो लेने हैं आपको वो भी बहुत सस्ते हैं। आयुर्वेदिक दवा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अब मैं इसका देखो, आप कोई वैसी दवा या वैसा कोई सामान नहीं है कि भाई इसका मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ या मुझे इसमें कोई कमीशन मिला हो, नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो इस परेशानी से लोग परेशान हैं, उनको राहत मिल जाए। बस मेरा इतना सही मकसद है और कुछ नहीं। अब ये भी बता देती हूँ कि ये खानी कैसे है। आपको सुबह 1 चम्मच लेनी है गुनगुने पानी के साथ में, ताज़ा पानी के साथ भी ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ लोगे तो और भी अच्छा है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो उसमें भी देखो फ़ायदेमंद है ये। अब आप लोग कहोगे कि भाई आप क्यों नहीं खा लेती हो? भाई मैं तो खाती हूँ, मेरी तो साइटिका की प्रॉब्लम भी इसी वजह से ख़त्म हुई है, वरना मैं तो बिस्तर में पड़ी हुई थी और इतनी बुरी तरह से पड़ी हुई थी बिस्तर में कि बिस्तर में पड़े पड़े भी मेरे दर्द होता था, 4 कदम चल भी नहीं पाती थी, मेरे हाथ में डंडा आ गया था, मैं डंडा लेके चलती थी। तो इतनी बुरी हालत से मैं उठी हूँ सिर्फ इस दवा की वजह से ही। तो ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। और सुबह जब आप लें तो उसके आधा 1 घंटे तक फिर कुछ खाएं नहीं, और रात को सोने से पहले लें। और ये ना सोचें कि भाई आपको 2 दिन में या 4 दिन में अंग्रेजी दवाओं की तरह फ़ायदा मिल जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। आपको ये लगातार कुछ महीने खानी पड़ेगी, तभी जाके आपको राहत मिलेगी। मैं इस दवा को बहुत दिन से खा रही हूँ, तब जाके मुझे राहत मिल पाई है। हाँ, स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाना नहीं? मैं पढ़ नहीं पाता, मेरे हाथ में लग रही है। क्या हो गया हाथ में? भाई देखो, इसके ना हाथ में किसी ने काट लिया है, दिखाना बेटा। ये इसके हाथ में काट लिया है किसी ने। किसने काटा था? मधुमक्खी ने? काले ततैया ने नहीं, उसको मधुमक्खी बोलते हैं इसकी उंगली। मम्मी वो काली ततैया थी। सूज गई है। ये देखो, ये पॉइंट है ना, ये आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लर हो रहा है। ये देखो, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट। तो इसको उसने काटा है, मधुमक्खी ने। उसको मधुमक्खी कहते हैं, काला ततैया नहीं कहते। मधुमक्खी ततैया नहीं काटा है तो बेटा होता वो मधुमक्खी है, उसको मधुमक्खी बोलते हैं। मेरा काट लिया, बात खून निकल आया था तुरंत के तुरंत। खून निकला? उसके बाद मैंने ऐसे करके पोंछा तो वो बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। ये पता है, ये 2 दिन हो गए ना आपको इसको, है ना? 2 दिन हो गए। पहले तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। पतंग दोनों फट गई आपकी? दोनों फट गई? बढ़िया। एक तो गुड़िया ने फाड़ दी। गुड़िया ने कैसे फाड़ दी? गुड़िया का खेलती तो भाई, पतंग उड़ाती गुड़िया। मुझे मम्मी उसके हाथ में पतंग लग रही थी, जैसे मैं ऐसे करता हूँ मैं ऐसे ही कर रही थी और टूट गई। चलो कोई बात नहीं। गुड़िया सो रही है, मतलब ऐसी सो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? सो रही है मेरी गुड़िया। गुड़िया, बाबू, 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 बाबू। ए गुड़िया, तू सच में सो गई? ओए सच में सो रही है? अरे सच में सो रही है? ओ मेरा गुड्डा, अरे बड़ी गहरी नींद में सो गई। स्टाइल तो देखो इसकी, गिरी 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 मुंडी गिरी। ओए मेरा बच्चा सच में सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मेरा गुड्डा, हाथ ठीक कर ले, मेरा बच्चा मैं सुलाऊं सही से। और मेरा बाबू सच्ची में सो रहा है, मेरा गुड्डा तो सच्ची में सो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल पाया। और मेरा बच्चा ऑरेंज लेके आई थी मेरे पास, मैं कह रही थी मम्मा मैं ये खाऊंगी। ये वो है ऑरेंज, कहीं नहीं है, ये वो है, क्या बोलते हैं, कुन्नू किन्नी, क्या क्या बोलते हैं। तो ये वो चीज़ है। मैंने मना कर दिया, बेटा अब मत खा, इसको रख दे। तो गुड्डा मेरा सो गया, गुड्डा मेरा सो गया। सुला देती भाई मैं इसको, है ना। मैंने क्लिप तो इसलिए बनाने लगी थी कि ये सो गई। पहली बार ऐसा हुआ है मेरी लाडो ऐसे सोई है ना। कम्बल लगा के सुला दूंगी मैं अपने बच्चे को। आ जा बाबू, मेरा गुड्डा, सुला दूँ भाई।
जन्मभूमि गई थी तो भाई ये चंदन और कुछ पोशाक वगैरह ले आई हूँ। चंदन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो इसलिए मैं ये लेकर के आई, और रात में इसलिए जाना पड़ा था भाई, पार्सल पैक करने थे इस वजह से। और वही 8 साढ़े 8 तक सारे पार्सल पैक करके मैं कोरियर ऑफिस पहुंचा देती हूँ, और उसके बाद फिर फ्री तो नहीं होती हूँ, घर का काम करना रहता है। तो भाई ये लो, ये ब्रज की रज भी पैक हो गई, ठीक है, ये भी पैक हो गई है। और यह स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके प्रसाद के लिए बोल सकते हैं। इंडिया में कहीं भी आप प्रसाद मंगवा लो, फ्री डिलीवरी है, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9259746717। इस नंबर पे आप प्रसाद के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई ये है राधा कुंड की रज। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मंगाई थी ब्रज की रज मंगाई थी, है ना, तो एक आंटी बोली कि बेटा मुझे राधा कुंड की रज चाहिए, तो मैं उनके लिए लेकर के आई थी। उन्होंने 3 पैकेट मंगाए थे तो मैं 5 ले आई। मैंने बताया ना मैं 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ले आती हूँ, तो मैं 5 ले आई थी, तो 3 तो मैंने उनको भिजवा दिए, ये 2 बची हैं। बता देना आपको क्या क्या चाहिए, प्रसाद कितना चाहिए। अब बाकी की ब्रज की रज है तो ये सारा सामान मैं इधर रख देती हूँ भाई। अब क्या करूँगी पता है, मैं वीडियो एंड जैसी होगा, ये सारा सामान, ये चंदन है, ये सारी चीज़ें हैं, पोशाक है, मतलब जितना भी ये सामान है सब मैं सेट करूँगी यहाँ पे। और जितने डिब्बे मैंने बना लिए हैं जो ऑर्डर के लिए हैं वो मैं यहाँ पे सेट करूँगी, है ना। बाकी जो ऑर्डर आएंगे, जो अब आप लोग कल जब ये वीडियो जाएगी तब आप ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए और प्रसाद पैक करूँगी, ठीक है। तो आज की ये वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे रियली आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली का साथ हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। तो इसलिए कहती हूँ भाई, आप लोग अपना साथ बनाए रखें, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें।